नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली है जो आपको इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। मेरा प्रयास है साथियों की 15 मिनट की है क्लास, और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स को। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति का निधन हुआ है तो पूछा जा सकता है कि इनका जो संबंध है इब्राहिम रईसी का वो किस देश से रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए रहेगा। आपसे पूछा है कि किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो साथियों आंसर क्या हो जाएगा, ये ईरान के राष्ट्रपति थे। कौन थे, ये ईरान के हैं जो राष्ट्रपति थे। ये उनका फोटो है जो आप देख रहे हैं, ये ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और साथियों जो इनके विदेश मंत्री थे वो भी इसके साथ थे, और उनका साथियों जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। रईसी के काफिले के साथ दो और हेलीकॉप्टरों भी थे जो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में यात्रा कर रहे थे। यानी साथियों इनके साथ जो काफिला था राष्ट्रपति का, उनके साथ साथियों दो और हेलीकॉप्टर थे, और ये साथियों कहां पर, ईरान के पूर्वी अजरबैजान जो प्रांत है उसमें यात्रा कर रहे थे। यानी इनका ही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। इस पर साथियों संशय भी बना हुआ है, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, इस प्रकार के है जो आशंका है जो लगाई जा रही है। और साथियों राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर में है जो उड़ाने भर रहे थे। यानी अमेरिका से निर्मित जो हेलीकॉप्टर था बेल 212 उसमें ये उड़ाने भर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर किस देश के राष्ट्रपति का है जो हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर है निधन हो गया। तो आंसर हो जाएगा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का है जो साथियों क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों की ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। सीधा का सीधा कंसेप्ट ये है साथियों इस क्वेश्चन के अंदर कि टॉप दुनिया के जो 15 बेहद अमीर लोग हैं उनकी एक सूची जारी की गई है। उसके अंदर साथियों अपने भारत के कितने लोग हैं शामिल हैं, ये आपसे पूछा गया है। यानी ये रिपोर्ट किसके द्वारा, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अंदर साथियों जो टॉप 15 विश्व के अंदर जो बेहद अमीर लोग हैं उनको शामिल किया गया है। और इसके अंदर साथियों अपने भारत के हैं जो 2 लोग शामिल हैं। अंदाजा तो आपको ही हो गया होगा कि कौन इसके अंदर शामिल है। तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इसके अंदर साथियों शामिल हैं। कौन है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इसके अंदर शामिल हैं। मुकेश अंबानी व गौतम अडानी को इसके अंदर साथियों शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार साथियों मुकेश अंबानी इस सूची में साथियों कौन से 100 मुकेश अंबानी इस सूची के अंदर साथियों 12वें स्थान पर है। और इनकी जो टोटल साथियों संपत्ति है उसका जो अनुमान बताया गया है वो 110 अरब डॉलर का है। यानी मुकेश अंबानी साथियों 12वें स्थान पर हैं और इनकी जो संपत्ति का अनुमान लगाया गया है वो 110 अरब डॉलर की बताई गई है। इसके अलावा साथियों जो गौतम अडानी जी हैं वो इस सूची के अंदर 14वें स्थान पर है और इनकी जो संपत्ति है वो 100 अरब डॉलर बताई गई है। यानी मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर हैं और गौतम अडानी है जो साथियों कौन से स्थान पर हैं, 14वें स्थान पर हैं। ये अपने को याद रखना है। और 2 भारतीयों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई भारत की पहली मिडगेट सबमरीन का नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई भारत की पहली मिडगेट सबमरीन का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा एरोवाना। इसका नाम क्या रखा गया है, एरोवाना है जो साथियों इसका नाम रखा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है। भारत की पहली मिडगेट
बनकर तैयार है। इसे साथियों मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम साथियों एरोवाना रखा गया है और इसकी डिजाइन और जो निर्माण है साथियों वो है जो इसी के द्वारा है जो तैयार किया गया है। किसके द्वारा? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस पनडुब्बी को प्रूफ ऑफ द कंसेप्ट के तौर पर है जो विकसित किया गया है। तो अपने को इसका नाम याद रखना है और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा साथियों इसको बनाया गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? कन्फर्म लिख लो साथियों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर कौन है? दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा इन्होंने जीता है गोल्ड। कौन सा जीता है? गोल्ड जीता है। और आपको लिखना है छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के अंदर जहां इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। भारत की दीप्ति जीवन जी ने जापान के कोम्बो में 20 मई 2024 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। 55.07 सेकेंड, ये समय याद रखिएगा और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय क्या रहेगा? 55.07 सेकेंड का समय है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन्होंने इसके साथ क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है और क्या जीता है? गोल्ड जीता है दीप्ति ने। इसके साथ ही साथियों पेरिस ओलंपिक के बाद होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भी कोटा हासिल है जो कर लिया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिस दिन आपके एग्जाम में आएगा आपको यह क्लास याद आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? ये देखिए साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर कौन सा जो राज्य है वो AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम है जो साथियों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है जो यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने जा रहा है और ऐसा करने वाला साथियों ये पहला राज्य बनेगा। सिक्किम परिवहन विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य में 25 मई से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित AI ड्राइविंग यातायात प्रबंधन प्रणाली को है जो शुरू किया जाएगा। इस प्रणाली का लक्ष्य क्या रहेगा? यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और दस्तावेजों को है जो स्वचालित रूप से स्थापित करने और उल्लंघनों का पता लगाकर विनियमन दक्षता में है जो सुधार करना है। तो कौन सा? तो आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम के अंदर है जो साथियों AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया जा रहा है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाला है। आज का जो सेशन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस देश की सेना को इंगला एयर डिफेंस सिस्टम में जल्द ही मिल सकता है? ये चर्चा में क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाता है। वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है साथियों, जो चर्चित होते हैं वो तो एग्जामिनर को पता होता है कि यहाँ से तो है जो स्टूडेंट तैयारी करके आएगा। कई बार साथियों जो डीप क्वेश्चन होता है उसकी चर्चा चल रही होती है, वो भी क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा है कि किस देश की सेना को इंगला एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही मिल सकता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत को है जो इंगला एयर डिफेंस सिस्टम है जो जल्द ही मिल सकता है। इसके अंदर जो क्या होगा साथियों, एक प्रकार से जो कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला हथियार होगा, यानी जो सामने वाला अगर कोई अटैक करेगा सेना तो उसके साथियों जो कम ऊंचाई पर जैसे हेलीकॉप्टर है या कोई और जिससे वो हमला कर रहा है तो उसको उड़ाया जा सकेगा। ये देखिएगा अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और रूस के साथियों रोसा बोरोने एक्सपोर्ट के बीच साथियों ये एक प्रौद्योगिक हस्ताक्षरण समझौते की विशेषता वाला यह अधिग्रहण भारत की रक्षा तैयारी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है कि अगला एयर डिफेंस सिस्टम है जो किस सेना को जल्दी मिल सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारतीय सेना को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की है जो साथियों तैयारी किसने शुरू कर दी है? कि हाल ही में भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की
तैयारी किसने शुरू कर दी? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसरो के द्वारा है जो तैयारी इसकी शुरू कर दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा साथियों दूसरा मंगल मिशन भेजने की है जो तैयारी कर रहा है। इस मिशन का जो नाम होगा साथियों वो क्या रहेगा? मार्स लैंडर मिशन रहेगा, यानी मंगलयान 2 भी इसको बोला जा सकता है। और 2031 के आसपास साथियों ये चर्चा चली है कि इसरो साथियों अपना जो दूसरा मिशन है वो 2031 के आसपास है जो भेज सकता है। तो ये चर्चा में क्वेश्चन है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपसे पूछा है कि क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों आंद्रेज प्लेकोविक बने हैं। कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों आंद्रेज प्लेकोविक बने हैं। इसके अलावा साथियों ताइवान के जो राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते बैन, लाई चिंग ते बने हैं साथियों। ताइवान के राष्ट्रपति हैं जो लाई चिंग ते बने हैं। और इसके अलावा क्रोएशिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो आपका आंसर हो जाएगा आंद्रेज प्लेकोविक बने हैं। तो अपने को दोनों याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन अपने नाम में किया है। तो आपको ही पता है सबसे ज्यादा कौन जीत सकता है, आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी। आपसे पूछा है कि किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन अपने नाम किया है, तो आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी। जो आप फोटो देख रहे हैं दोनों की, जिन्होंने साथियों थाईलैंड ओपन अपने नाम किया है। भारतीय शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रिंकरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 के फाइनल में चेन बो यांग और ली यू की चीन की जोड़ी को साथियों हरा कर खिताब अपने नाम किया। थोड़ा याद इसलिए रखिएगा कि इन्होंने किसको हराया, तो चीन की जोड़ी को इन्होंने हराया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन की जोड़ी में खिलाड़ी कौन थे साथियों? तो चेन बो यांग और ल्यू यी की चीन की जो जोड़ी थी साथियों उसको इन्होंने हरा दिया और अपने खिताब है जो अपने नाम का लिया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेस वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। इन स्पेस को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड में जियो स्पेस वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से साथियों इन स्पेस को सम्मानित किया गया। ये एक भारतीय कंपनी है जो साथियों जो अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए है जो कार्य करी है, यानी इस पर है जो ये कार्य करी है। और 2020 के अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो की गई थी अहमदाबाद के अंदर साथियों इसका मुख्यालय। और हाल ही के अंदर साथियों नीदरलैंड के अंदर जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से है जो इसको सम्मानित किया गया है। तो चर्चा में है तो अपने को याद रखना है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों HDFC बैंक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? HDFC बैंक को है जो साथियों प्रदान किया है। HDFC बैंक को है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने महिला सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को साथियों ऋण प्रदान करने के लिए है जो $500 मिलियन का ऋण प्रदान किए हैं जी। यानी साथियों जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, छोटे जो उद्योग होते हैं उसके अंदर अगर कोई महिला स्टार्टअप शुरू करना चाहती है तो उसके लिए साथियों ये सुविधा प्रदान करने के लिए है जो $500 मिलियन का ऋण है जो HDFC बैंक को प्रदान किया गया है। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो साथियों ये हुआ है पेरिस के अंदर। कहाँ पर हुआ है? पेरिस के अंदर हुआ है। शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता संयुक्त गणराज्य तंजानिया के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सामिया सुलह हसन, नॉर्वे के प्रधानमंत्री महामहिम जोनास गहर स्टोरे, अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष डॉक्टर अंकु ने की है। और साथियों इसका आयोजन है जो 14 मई को जो पेरिस के यूनेस्को का जो मुख्यालय है उसके अंदर साथियों इसका किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि हाल ही में अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा पेरिस के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में
आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन है जो कहाँ पर है हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बनेगा। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों गुवाहाटी के अंदर। कहाँ पर हुआ है, आंसर आपका हो जाएगा गुवाहाटी के अंदर साथियों। कौन सा आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से 18-19 मई को साथियों गुवाहाटी असम में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन है जो किया है साथियों। इसलिए आयोजन किया गया है जो कानून बदले हैं उसके बारे में है, जो लोगों को जानकारी हो, इसके लिए साथियों इसका आयोजन किया गया है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपसे पूछेगा सीधा का सीधा कि हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन का है जो आयोजन कहाँ हुआ, गुवाहाटी में। कब से कब, तो साथियों 18 व 19 मई को है जो इसका आयोजन करवाया गया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। और इसके अंदर साथियों केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा है जो साथियों इसको आयोजित करवाया गया, ये भी अपने को याद रखना है। तो साथियों आज के सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको पीडीएफ मिल रही है। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद साथियों।